क्वेश्चन में दिया है एक आनत तल है, जैसे आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं एक आनत तल है, 45 डिग्री कोण पर ये 45 डिग्री एंगल पर ये इंक्लाइंड है। इस पर एक गुटका फिसल रहा है, मतलब 45 डिग्री पर रख देंगे तो ये नीचे फिसल जाएगा, ये कंफर्म है। तो अगर ये नीचे फिसल रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रहा होगा, भाई गति का विरोध करेगा, उसके गति के विरोध करने के लिए घर्षण बल ऊपर की ओर लगेगा। तो चित्र नंबर 1 फिगर नंबर 1 से आपको इतनी बातें क्लियर हो गई। mg एक फोर्स नीचे की ओर लगेगा, ये 45 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करूँ, ये 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 45 डिग्री और ये बगल वाला भी 45 डिग्री। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं mg का दो कंपोनेंट अगर करूं, mg का दो कंपोनेंट, mg का ये वाला कंपोनेंट होगा इधर वाला mg cos 45, mg का ये वाला कंपोनेंट होगा mg sin 45, और सतह द्वारा चूंकि ये सतह पर नीचे की ओर mg cos 45 लग रहा है, तो ये पिंड सतह पर नीचे की ओर एक बल लगा रहा है, तो ये सतह भी ऊपर की ओर एक बल लगाएगा, प्रतिक्रिया बल R, ठीक है। अगर इस पिंड को यहाँ पर रखा जाए तो mg sin 45 इसको बल लगाकर ये ज़्यादा होगा Fk से, गति घर्षण बल से, तो नीचे सरका ले जा रहा होगा, ऐसा ये क्वेश्चन बोल रहा है कि mg sin 45 Fk से ज़्यादा होगा ही होगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि नीचे फिसल रहा है पिंड, ठीक है। तो अब हमें कह रहा है कि गुटके को ठीक ऊपर ढकेलने के लिए आवश्यक बल, गुटके को हमें जस्ट ऊपर की ओर सरकाना है, ठीक ऊपर की ओर, जस्ट मतलब वो सरकने की कंडीशन में आ जाए ऊपर की ओर, क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर हम आपसे ये कह दें, मान लीजिए ऊपर की ओर एक बल हमने अचानक से इस गुटके को रखते ही अपने तरफ से mg sin 45 के बराबर f डैश लगा दिया, कितना लगा दिया, f डैश। तो अब ये ना तो नीचे सरकेगा ना तो ऊपर जाएगा, एग्जैक्टली आपने बराबर f डैश बल लगाया है, तो अब घर्षण बल की कोई ज़रूरत नहीं होगी, इस कंडीशन में घर्षण बल 0 होगा। अब देखिए, मान लीजिए कि अब हम क्या करते हैं, हमें ऊपर सरकाना है इसको, तो हमारा बल f डैश को अगर हम बढ़ाते जाएं, इसको हमें बढ़ाना है ताकि ये ऊपर सरकने लगे, तो भैया धीरे धीरे f डैश को बढ़ाते जाएं, जस्ट ऊपर ही सरकने वाला है, ऐसी कंडीशन में लाना है। तो भैया इसको जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे तो क्या आपको लग रहा है ये ऊपर चला जाएगा, नहीं जा पाएगा। जैसे जैसे f डैश ऊपर बढ़ाओगे ये वाला, ये mg sin 45 तो कम हो जाएगा, लेकिन नीचे की ओर एक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल F आने लगेगा, ये वाला F नीचे देखिए, और ये अपना मान बढ़ाता जाता है। जैसे जैसे आप और f डैश बढ़ाएंगे ये f भी बढ़ता जाएगा। मान लीजिए कि ऊपर की ओर सरकने की स्थिति आने ही वाली है, तो आप ये पाएंगे कि अब ये नीचे की ओर घर्षण बल अधिकतम हो चुका होगा, ये मैक्सिमम हो चुका होगा, अब इससे ज़्यादा ये नहीं हो सकता। अब आपका बल क्या है, ऊपर की ओर अधिकतम हो चुका है, अब ये इससे ज़्यादा लगाओगे तो ये सरक जाएगा। मान लीजिए f डैश बढ़ के कितना हो गया, f1 हो गया। तो ये हो गया चित्र नंबर 3, ऊपर सरकने वाली कंडीशन के लिए, जस्ट ऊपर सरकने वाला है। अगर आप कह रहा है कि क्वेश्चन में ऊपर सरकने के लिए आवश्यक बल, इसकी बात की, फिर कह रहा है एक और बल की बात कर रहा है वो, जस्ट नीचे सरकने से रोकने के लिए, नीचे ही सरकने जाए अब उससे रोकना है आपको। तो भैया पहले तो ये बताइए, मान लीजिए आपने जो बल लगाया एग्जैक्टली mg sin 45 के बराबर हो, तो ये ना तो नीचे सरकेगा ना तो ऊपर। आपको ये स्थिति लानी है कि ये नीचे सरकने ही वाला हो, नीचे सरकने वाला हो, ऊपर नहीं। ऊपर वाला तो डील कर लिए, ये फिगर नंबर 3, ठीक है। इसको जस्ट नीचे ही सरकने की स्थिति में रहने देना है, ये नीचे सरकने ही वाला हो।
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एफ डैश को कम करना पड़ेगा, तभी तो ये नीचे सरकने की स्थिति में आएगा। तो हमने एफ डैश को धीरे धीरे क्या किया, कम करते जाए, पहले बढ़ाते गए थे, तो बढ़ाते गए थे, तो बढ़ाते 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 नीचे की ओर एक घर्षण बल आया स्थैतिक, वो हमको अपोज कर रहा था। ये दोनों मिल के हमको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे थे, हम और बढ़ा रहे थे तो ये और बढ़ रहा था। एक लिमिट के बाद ये बढ़ना बंद हो जाएगा, तो अब ये ऊपर की ओर सरकने की कंडीशन में आ जाएगा। तो ये फिगर आपका फिगर नंबर 3। अब नीचे सरकना है तो एफ डैश को कम करो, जैसे ही एफ डैश को कम करोगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, नीचे सरकने की स्थिति आएगी, तुरंत ऊपर की ओर एक घर्षण बल लग जाएगा एफ, जो तुम्हारी मदद के लिए आ जाएगा, सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा। तुम और कम करो एफ डैश, तो ये एफ स्थैतिक घर्षण बल और बढ़ेगा, तुम और कम करो एफ डैश, ये और बढ़ेगा, ये एफ तुम्हारे एफ डैश में मिलके तुमको सपोर्ट करेगा, लेकिन एक लिमिट तक ही ये बढ़ सकता है। तो एफ डैश एक लिमिट से ज़्यादा कम नहीं, मान लो एफ डैश कम करते करते F2 तक गए आप, और तब तक एफ जो है बढ़ता रहा, इसके बाद अब ये बढ़ नहीं सकता। तो अब तुम एफ डैश को F2 से कम नहीं कर सकते, F2 से कम करोगे जो ही ये नहीं बढ़ेगा, अब ये ताकतवर होके तुमको सरका ले जाएगा। लेकिन जस्ट सरकने की स्थिति में लाना है, तो इसका मतलब सिंपल है कि आप ये मैक्सिमम हो चुका है घर्षण बल, और आपका बल F2 कम से कम हो चुका है, ठीक है। ये वाला फिगर कंडीशन बता रहा है जस्ट नीचे सरकने वाला। आइए दोनों के लिए, फिगर नंबर 3 के लिए और फिगर नंबर 2 के लिए बल निकाले जाएं। ये वाला बल है जस्ट ऊपर सरकने के लिए, ये वाला बल है जस्ट नीचे सरकने के लिए। तो चलिए देखें, हमें दोनों में ऑब्वियस सी बात है ये वाला बल हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बलों के विरोध में लगाना है। ये वाला बल नीचे सरकने वाला कम लगाना पड़ा होगा, ये वैल्यू कम होगी ऊपर सरकाने के लिए, सॉरी नीचे सरकने के लिए। ये ऊपर सरकाने के लिए बल ज़्यादा हमें लगाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। चलिए अब देखिए, हम सबसे पहले फिगर 3 के लिए इक्वेशन प्रिपेयर करते हैं। तो फिगर 3 के लिए mg sin 45 प्लस एफ इक्वल टू F1 एंड R इक्वल टू mg cos 45, क्योंकि ये पिंड ना ऊपर नीचे गति कर रहा है, इसलिए R इक्वल टू mg cos 45, और ये जस्ट कैसे भी नत तल पर रुका है, तो F1 इक्वल टू mg sin 45 प्लस एफ, ठीक है। अगला पार्ट, हम F के जगह पे म्यू आर रख दे रहे हैं। तो घर्षण बल का फार्मूला होता है, या स्थैतिक मैक्सिमम घर्षण बल है ये F, तो उसका फार्मूला म्यू इंटू एन, यानी रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ आर है, ये F1 हो गया। अब हम R की वैल्यू भी यहाँ से रख देंगे, तो R की वैल्यू हमने रख दिया यहाँ पर mg cos 45, F1 आ गया, F1 का इक्वेशन हमारा ये आ गया। इसी प्रकार फिगर नंबर 4 पे आते हैं, तो mg sin 45 इक्वल टू F2 प्लस F प्लस F2 एंड R इक्वल टू mg cos 45। फिर इसको सॉल्व करते हैं, भाई F को म्यू आर रख रहे हैं, मैक्सिमम स्थैतिक घर्षण बल है ये म्यू आर। R की वैल्यू अब हम रख देंगे यहाँ mg cos 45, तो ये आ गया आपका सॉल्व होके F2 की वैल्यू आ गई। अब आपको क्वेश्चन में दिया है कि ऊपर सरकाने के लिए, ऊपर ढकेलने के लिए आवश्यक बल वो तो ज़्यादा ही है, हम जान रहे हैं पहले से ही, और नीचे सरकने के लिए, रोकने के लिए बल जो है F2 का वो 3 गुना है। ऊपर की ओर ढकेलने वाला बल, जस्ट ढकेलने के लिए बल F1 F2 का 3 गुना है। तो हम इक्वेशन प्रश्नानुसार F1 इक्वल टू 3F2, F1 और F2 की वैल्यू पुट कीजिए। तो F1 और F2 की वैल्यू, F1 की वैल्यू इतनी बड़ी है, इक्वेशन नंबर यहाँ पे देखिए 1 से, और F2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे, म्यू की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। और हमें पूछा क्या क्वेश्चन में, आइए पूछा यदि n एक नंबर है, एक अल्फ़ाबेट है, उसको इसने 10 म्यू माना है, तो n का मान बताना है। तो म्यू आ गया है, तो 10 म्यू क्या होगा, चलिए म्यू की वैल्यू रख दीजिए, सिंपल म्यू की वैल्यू रखते ही म्यू की वैल्यू 1/2 है, n की वैल्यू 5। कृपया आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।